हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। जीजू अच्छी तरह से रगड़ते हुए। मैंने कहा, जी बिल्कुल जैसा तुम कहो। जीजू, मुझे लगता है हो गया, अब बस भी करो। सुबह सुबह रिमझिम बारिश हो रही थी। उस वक्त मैं घर पर अकेला था और टीवी में एक मूवी देख रहा था। मूवी में थोड़े रोमांटिक सीन भी थे। मैं तो मूवी देखने में बिल्कुल ही खो गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मुझे चौंका दिया। मुझे लगा कि कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कि घर में मेरे सिवाय कोई और तो है ही नहीं। ये सोचकर मुझे हंसी आ गई। घंटी की आवाज़ ने मूवी देखने का मजा ही खराब कर दिया। मगर जब दोबारा घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी तो मैंने टीवी बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मेरे सामने महक खड़ी थी। महक मेरी प्यारी साली है। महक पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी। मैंने कहा, महक तुम? और वो भी बारिश में भीगते हुए। उसने कहा, प्रणाम जीजू। मैंने भी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए महक को प्रणाम किया। मैंने कहा, जल्दी से अंदर आ जाओ, तुम तो बारिश के पानी में बाहर भीग रही हो। महक अंदर आ गई और मैंने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। बारिश में भीगने की वजह से महक पहले से भी ज्यादा जवान और खूबसूरत लग रही थी। मेरी निगाहें तो उसे ही निहार रही थी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं बस उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर बारिश में ले आऊं और हम दोनों बारिश का मजा ले। महक ने कमरे में आते ही अपना सामान सोफे पर रखा। वो बारिश में भीग कर तरबतर हो गई थी। महक ने कहा, देखो ना जीजू, मार्केट गई थी सामान खरीदने के लिए। वहां अचानक से बारिश तेज हो गई और मैं पूरी तरह से पानी से भीग गई। क्या जीजू, आप भी ना खड़े खड़े मुझे ही देख रहे हो? मुझे एक तौलिया दो ताकि मैं अपने आप को पोंछ लूं। उसकी बातें सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और अंदर कमरे में से तौलिया लाकर महक के हाथों में पकड़ाया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। महक ने कहा, जीजू प्लीज इधर आओ। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरा एक काम कर दो ना। मैंने पूछा, कौन सा काम? उसने कहा, प्लीज मेरी बालों का पानी सुखा दो। मैंने कहा, क्यों नहीं, तुम मुझे तौलिया दो, मैं तुम्हारी बालों को सुखा देता हूँ। जीजू बुरा मत मानना, वो इतना सारा सामान था कि उठाते उठाते मेरा हाथ ही दर्द करने लगा और ऊपर से बारिश में भी भीग गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। मैंने ध्यान से देखा तो महक की बालों से पानी टपक टपक कर उसकी गालों पर बह रहा है। मैं उसके पीछे बैठ गया, उसके बालों को तौलिए से रगड़ते हुए सुखाने लगा। मैंने तो आज तक अपने बीबी के बाल भी नहीं सुखाए थे। आज पहली बार ऐसा सुनहरा मौका मिला है। महक को इस अवस्था में देखकर मेरे दिल ने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। बाल सुखाते हुए मेरा एक हाथ गलती से महक के कमर को छू गया। तभी महक ने कहा, जीजू मुझे लगता है हो गया, अब बस भी करो। मेरे बाल सूख गए हैं, अब मैं अंदर कमरे में जा सकती हूँ। इतना कहते ही वो कमरे के अंदर चली गई। मेरी तो सांस एकदम से रुक गया। मुझे लगा कि शायद महक को बुरा लग गया होगा। कमरे के अंदर जाकर वो अपने कपड़े बदलने लगी। मैंने सोचा कि मैं महक को गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर पिलाता हूँ। उसे बारिश में भीगने की वजह से शायद ठंड लग गई होगी। जैसे ही मैं रसोई की तरफ जाने लगा, मैंने देखा महक ने बेडरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया और अपने कपड़े बदलने लगी। मुझे लगा कि शायद वो दरवाज़ा बंद करना भूल गई। महक को ऐसी हालत में देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ऊपर से बारिश का मौसम, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी।
मेरे तन बदन में जैसे आग सी लगा रही थी। महक कपड़े बदलकर बाहर आ गई और डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, और बताओ महक, सब कुछ कैसा चल रहा है? महक ने कहा, जीजा क्या ही बताओ। मैंने कहा, ऐसा क्या हो गया है? वरुण कैसा है? महक ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, शायद ठीक होगा। मैंने कहा, शायद ठीक होगा मतलब क्या? लगता है तुम दोनों का झगड़ा हो गया है। महक ने कहा, जीजा झगड़ा तब होगा ना जब वरुण मुझसे बात करे। मैंने पूछा, क्या वो तुमसे बात नहीं करता है? उसने कहा, जीजा वो किसी और से प्यार करता है और आजकल उसी के साथ रहने लगा है। हाँ, वो हर महीने मेरे अकाउंट में पैसा भर देते हैं ताकि मेरा गुजारा चल जाए। मैंने बात को घुमाते हुए कहा, ये सब छोड़ो, एक बात कहूँ तुमसे, तुम इस नाइटी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। महक ने पूछा, जीजू दीदी कब तक आएगी? मैंने कहा, वो तो ऑफिस के काम से 10 दिन के लिए बाहर गई हैं। महक ने कहा, तो क्या जीजू, मैं 10 दिन तक आपके यहाँ ही रुक सकती हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, आप 10 दिन क्या, हमेशा के लिए मेरे पास ही रह जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लाकर महक को दी। महक ने चाय पीते हुए कहा, तो जीजू थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था कि मैं इस नाइटी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ? मैंने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल अपनी पूजा दीदी की तरह लग रही हो। महक ने कहा, तो जीजू क्या ये 10 दिन आप मुझे पूजा दीदी समझकर मेरे साथ अपना कीमती समय बिता सकते हैं? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। उसके बाद हम कमरे में चले गए। हम दोनों ने 10 दिन तक खूब मस्ती की। मैंने कहा, महक, तुम ऐसे उदास मत हुआ करो। मुझे तुम्हारी ये उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जब भी तुम्हारा दिल करे तुम मेरे घर आ जाना। अब जब भी कभी महक उदास हो जाती है तो वो मेरे घर आ जाती हैं और हम दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।